हम कभी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को ना पूरे तरीके से पढ़ते हैं, ना पूरे तरीके से हम्म। समझते हैं। एक छोटी सी हम्म। कहीं विन हमें मिलती है तो हम्म। उसके बेहतरीन मतलब को अज्यूम करके हम फौरन समझते हैं कि जी हमारे हक का फैसला आ गया। तो हम्म। आईसीजे के पहले हमारे हक का फैसला आया था ना, अब जो फैसला आया है वो हमारे हक का है। या, अभी जो हाल में वाकया हुआ है वो तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि इसराइल ने बुनियादी तौर पे मार्च में अप्रोच किया था आईसीजे को कि हमने जो जवाब जमा कराना है उसके लिए जुलाई की कोई आखिरी डेट बन रही है, जबकि हम्म। जिस तरह की शवाहिद आपका कोर्ट हमसे तलब कर रहा है उस तरह के शवाहिद को प्रिपेयर करने के लिए हमें काफी वक्त चाहिए। तो उनको 6 महीने की एक्सटेंशन मिल गई। अब हम्म। 2026 के 1 फरवरी में कहीं जाकर उनको डेट मिली है कि वो उस तक अपना जवाब जमा करा सकते हैं। और हमारे हम्म। यहाँ इवन जो अभी मुश्तरका अलामिया उलमा की कॉन्फ्रेंस में जारी हुआ है उसमें भी ये लाइन हम्म। लिखी हुई है कि आईसीजे जो है वो तो फिलिस्तीन के अंदर जेनोसाइड को डिक्लेयर कर चुका है कि जेनोसाइड हो रही है। और ये हम्म। बात मैंने जमाने में भी देखी कि हमारे यहाँ भी हम्म। लोग ये डिस्कस करते हैं और अब भी देखता हूँ अक्सर लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जी वहां तो नस्लकुशी मानी जा चुकी है। भाई बिल्कुल नहीं मानी जा चुकी। साउथ अफ्रीका ने बड़ा वाकई दिलेरी दिलेरी दिखाई है, सारा कुछ किया, ले गया वो वहां पे केस, लेकिन वो केस जो है अभी उन्होंने खाली अपना मुकदमा पेश किया है। अभी इसराइल ने अपना जवाब जमा कराना है। जी। जहां पर जो बात कमल हो चुकी है ना वो ये थी कि उन्होंने कुछ प्रोविजनल मेजर्स भी मांगे थे। यानी हम्म। साउथ अफ्रीका का मुकदमा एक मेन था और एक उनका मुकदमा ये था कि चले ओरिजिनल मुकदमा तो अभी कुछ साल लेगा चलते हुए। हम्म। हम हम्म। चाहते हैं कुछ इमीडिएट रिलीफ दी जाए, कुछ इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस पास कर दी जाए इसराइल को कि जिसके हम्म। नतीजे में कम से कम अगर जेनोसाइड का वाकई खदशा भी है तो उसको कम करने में, उसको रोकने में वो इस तरह के अहकाम कुछ मावन हो सके। उनको या, प्रोविजनल मेजर्स कहते हैं। या, उसके अंदर भी आईसीजे ने एक लीगल यानी कानूनी गेम खेली है। उन्होंने एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, पहले अंग्रेजी में पढ़ते हैं। इन द कोर्ट्स व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट एट लीस्ट सम ऑफ द राइट्स क्लेम्ड बाय साउथ अफ्रीका एंड फॉर व्हिच इट इज सीकिंग प्रोटेक्शन आर प्लॉजिबल। इसमें जो असल बहस हुई थी ना जबरान मुसारी की सारी हुई थी प्लॉजिबल के लफ्ज के ऊपर कि हाँ। उससे इवन मगरब के अंदर ही बहुत से लोग समझे कि फैसला शायद ये आ गया प्रोविजनल मेजर्स के अंदर कि आईसीजे ने कहा है कि प्लॉजिबल कहते हैं अगलब, यानी अगलब यही है, ये बात समझी जा गालिब सकती है गुमान कि है, ऐसा गालिब गुमान है, हाँ। गालिब गुमान यही है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद ये कहा है कि गालिब गुमान यही है कि वहां पे जेनोसाइड हो रहा है। हम्म। तो इसको बड़ी जगह पे डिबेट किया गया, यानी बरतानिया के पार्लियामेंट में भी ये चीज डिबेट हुई, दुनिया के और ममालिक के अंदर भी ये डिबेट हुआ कि इस प्लॉजिबल का क्या मतलब है, क्योंकि ये हम्म। लैंग्वेज वाकई बहुत वेग है। अमेरिका हम्म। के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई जो बड़ी मजेदार है लीगल एतबार से अगर आप देखना चाहें। लेकिन अल्टीमेटली फिर हुआ ये कि हार्ड टॉक में बुलाया गया उस जज को, उनमें से एक जज को जिसने वो फैसला लिखा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमने ये कहा था प्लॉजिबल के अंदर कि पैलेस्टीनियंस हैड प्लॉजिबल राइट्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम जेनोसाइड। यानी मामला ये पेश आ रहा था कि हिजब इख्तिलाफ यानी इसराइल ये प्लीड कर रहा था कि ना फिलिस्तीन कोई स्टेट है और ना उसको जेनोसाइड के खिलाफ कोई कानूनी का जबान के एतबार से कोई राइट हासिल है। तो कहते हैं हमने ये कहा हम्म। था कि ठीक है सारे राइट्स तो शायद हासिल ना हो, क्योंकि ये वो हम्म। फोरम नहीं है जहां पर ये चीजें भी डिबेट की जाए कि उनको क्या राइट हासिल है और क्या नहीं है इस लम्हे पे। हम्म। हम ये कह सकते हम्म। हैं कि कुछ राइट्स एटलीस्ट उसमें ऐसे हैं जो उन्हें जेनोसाइड के खिलाफ प्लॉजिबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी हम्म। वो ये कह रहे थे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उनके लिए गालिब गुमान है कि वो उससे उससे महफूज रखे जा सकते हो। उसका मतलब ये नहीं था कि वहां पर ये अगलब है कि जेनोसाइड पेश आ रहा है। इसको ऐसे पेश किया गया अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर भी कि जैसे उन्होंने ये फैसला दे दिया है कि जेनोसाइड का तस्लीम कर लिया गया कि हो रही है। अभी देख लें आप, अभी भी यही हुआ है कि इतनी ज्यादा जाने जा रही हैं वहां पे और इन्होंने जनाब हम्म। उनको 6 महीने का और वक्त पकड़ा दिया।